जय माता दी। आप लोगों के बार बार आग्रह करने के बाद हमने पूजा घोरी के पते की तलाश की और आज ये वीडियो आपको बताएगा कि कौन है पूजा घोरी, रहती कहाँ है और करती क्या है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। माता काली की भक्ति में रमी रहने वाली महिला घोरी पूजा साधना के लिए अपने गुफा में जा रही हैं। जब वह साधना के लिए जाती हैं तो बिल्कुल आम लोगों की तरह उनका रहन सहन और पहनावा होता है। आपको बता दें कि ये वही पूजा घोरी हैं जिससे कुछ दिन पहले हमने आपको वृंदावन कुंभ में मिलवाया था, जिसे माता काली की तपस्या के साथ बिना मांस मदिरा वाली अघोरी बताया जाता है। अब ये पूजा घोरी माता रानी के नवरात्रि के दौरान बिना खाए पिए सिर्फ दूध या फिर 2 लौंग के साथ इस 12 फीट गहरी गुफा में जाकर माता रानी के पूजा में लीन होना चाहती हैं। इसीलिए ये लोहे का जाल बनवाया गया है ताकि अन्य कोई साधु संत या भक्त या फिर आम आदमी इनके पास नहीं जा सके, क्योंकि अगर पूजा अघोरी की साधना भंग होगी तो उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पूजा सिर्फ गरीब कन्याओं के अलावा समाज के हर आदमी के कल्याण के लिए ही अघोरपन करती हैं, जिसके लिए वो सिर्फ काली माता के दीपक में सरसों का तेल और अपने लिए सिर्फ दूध ही चाहती हैं। जिनका कहना है कि वैसे तो सारी व्यवस्था बाबा डूंगरदास ही करते हैं, मगर यहाँ जब मैं लोगों के कल्याण के लिए तप साधना करती हूँ तो उन्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मगर पूजा घोरी ये भी कहती हैं कि यहाँ वो डूंगरदास बाबा की देख रेख में सुरक्षित तो हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बेवजह परेशान करते हैं, क्योंकि वो माता को अपने खून की आहुति देती हैं, जिसके बाद उनके सारे काम सफल होते हैं। अच्छा, जिस तरह से अभी जो दुर्गा की माता की जो है, आप चूंकि देवी माँ की भक्ति करती हैं, आप घोरी हैं, तो जो लोगों की बहुत सारी समस्या होती हैं उनको निपटाने के लिए क्या कर सकती हैं? अपनी जान भी दे सकती हूँ, खून बलि चढ़ाती हूँ, हाथ पैर जलाती हूँ, जानवर की जान नहीं लेती हूँ, अपना स्वयं खून उंगली काट काट के खून चढ़ाती हूँ। बल लेती है माता, योनि की बल नहीं लेती है, पर हम गंदे इस्तेमाल सेवन नहीं करते, हम अपना खुद का बल देते। फिर भी मैं भोजन नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं अपना बल देती। बोलो मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं तो फिर मरूंगी नहीं मैं, फिर क्यों किसी को सट्टे नंबर दूंगी? सट्टे नंबर पे बल चाहिए। मैं तो कोई ये बाबा लोग ढोंगीपना करते ना, ये गलत काम करके नंबर सट्टे देते, हम गलत काम करके नहीं देते, हम अपना बल चढ़ाते हैं। ओनली वन बल पे चलते ये देवी, क्योंकि जो खाना पीना नहीं खाते तो वो कौन होती है? तुम जैसे तो छक्की मर जाएंगे, और हम 24 घंटा खाना नहीं खाएंगे फिर भी मेहनत कर रही हूँ। व्रत में होते समय बचपन से लेकर आज तक मैंने व्रत किया है, भोजन नहीं किया है, खाना मैं जानती नहीं बनाना। अभी जिस तरह से बता रहे थे कि कुंभ जा रही हैं आप, जा रहे थे तो वो जटा वाले बाबा ने मैंने नहीं जाने दिया, फिर ये सरकार ने रोक दिया, तो कुंभ के मेला में क्या करेगी? वह क्या करे? गुंडन में काहे को पड़ रही है? तू साध्वी है, तुझे भजन करना है तो तू यहाँ जगह पे कर, भजन में तुझे कोई रोक टोक नहीं डालेगा, तुझसे कोई टेंशनबाजी नहीं करेगा, हम हैं तेरे साथ। तो अपना जैसा खालसा बनाना है बना सकती है। मैंने बोला मैं गुफा बनाऊंगी, गुफा में रहूँगी, मुझसे कोई तंगबाजी नहीं करेगा, मेरी पूरी रक्षा रहेगी। जिससे कोई परेशानी आए फ़ोन से कॉन्टैक्ट करिए मुझे, बस मैं बाहर जनता के सामने नहीं आऊँगी। मुझे कोई ढोंग विद्या नहीं करनी है जो बाहर मुझे दिखाने के मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं। मुझे ढोंग विद्या नहीं करनी है, मुझे अपने गुफा में रहना है। जो बात करनी है बाहर कर सकते हो, कम से कम 4 दिनों से जीने तो कम से कम शांति से अपने एकलंग भजन तो कर लें दो कम से कम, वो नहीं करने देते जनता। इसलिए मैंने गुफा बना दी, ना तो कोई मुझसे मिलेगा ना तो मैं किससे बात करूँ। आज से एंट्री 2, अब ये होगी 10वीं के 10 दिन ना, तो आप लोग भोजन प्रदान करें गवर्नमेंट से कह के कि 11 लोगों को खाना खिलाना है तो मैं निकलूंगी, और नहीं तो 12 साल तक को ये गई, चाहे कितनी भी सेंटेक्स लगा लो, 12 साल तक पहले निकलूंगी ना। 11 लोगों का प्रदम नहीं करेंगे तो ये जनता के लिए कर रही हूँ मैं, अपने के लिए प्रतीक्षा में जनता के लिए कर रही। मेरे को 11 लोगों का भोजन खिलाने के लिए जनता को प्रबंध करेंगे तो मैं यहाँ खालसा से निकलूंगी, नहीं तो भूखी प्यासी कुछ ना चाहिए मुझे, मरूंगी तो मैं मरूंगी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस समय पूजा घोरी कहाँ हैं। पूजा घोरी ने अब अपना नया ठिकाना मथुरा के गोवर्धन इलाके के पास 7 कोसी परिक्रमा में पड़ने वाले भरतपुर राजस्थान के इलाके में
स्थित पूछरी के लौटा मंदिर के पास रहने वाले बाबा डूंगरदास पागल सरकार के साथ हैं, जिन्होंने इस महिला पूजा घोरी के तप साधना के लिए जहां एक लोहे का जाल बनवाया है, तो वहीं अघोरी पूजा दुनियादारी से दूर रहकर 12 फीट गहरी गुफा में अपनी साधना तपस्या कर सकें, इसका भी इंतजाम किया है। रुक जाओ कि ये सरकार हाँ, ये सरकार ने मेरे लिए सब सामान बाबा डूंगरदास ने मेरे को ये व्यवस्था लगाई है और ये गुफा में रहने को मेरे को जगह दी है। ये गुफा बननी चाहिए और 11 लोगों का भोजन बनना चाहिए 10वें दिन तक, नहीं तो मैं 12 साल तक के लिए अंदर गुफा में जाने वाली हूँ। मेरे को 11 गांव का भोजन चाहिए और 24 घंटा जोत के लिए तेल चाहिए और मेरे को जगत कल्याण के लिए लड़की जो गरीब हो, जिनके खाना पीना ना हो, उनके लिए भोजन चाहिए बस। इसकी सारी सुविधाएं मैं बाबा डूंगरदास पागल सरकार कहते हैं मुझको। इसकी सारी फैसिलिटी, इसको जाल बनवा के लाए हूँ, इसको समाज के भेड़ियों से छुड़ा के लाया हूँ जो गलत नीयत से इसको देखते हैं। और ये मेरे सानिध्य में है और तपस्या करेगी, इसका पूरा भंडारा, उसका सारी व्यवस्था मैं करूँगा। और ये गुफा मेरा बन चुका है। ये गुफा पूजा का है, ये नाम ही पूजा का है। मेरा आशीर्वाद है पूरा पूरा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय मई, जय माता। पूजा घोरी तो ये भी कहती हैं कि वो सिर्फ माता का दीपक जलाकर ही पूजा करती हैं, बाकी तो दुनिया में लोग तरह तरह से माताओं को पूजते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब लोगों ने उन्हें बाहर उनकी तांत्रिक क्रियाओं को नहीं करने दिया, तो वो गुफा के अंदर रहकर अपनी सभी तांत्रिक क्रियाओं को करेंगी और वो अंदर बैठे बैठे ही बाहर के हर व्यक्ति के बारे में बता देंगी कि उसे क्या परेशानी है और उसका कैसे निवारण किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मुझे 10वीं के दिन 11 लोगों को भोजन भी कराना है। अगर उसकी व्यवस्था नहीं हुई तो फिर 12 साल के लिए यहीं गुफा में बंद हो जाऊंगी। दुनिया मुझे गाली देती है, बकती है, तो यहाँ से भी हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? ये कोई बाप का ख्याल सा है किसी का? मेहनत कर रही हूँ, सरकार की जगह है, मुझे कोई हटाने वाला पैदाश नहीं है। मर जाऊँ यही गड्ढा में, कौन ने मुझे गलत कहा? तो समझ में आई, गलत नहीं हूँ मैं, तांत्रिक क्रिया करती हूँ। इसमें मैं तांत्रिक विधि करूँगी, यहाँ मैं करूँगी शमशानी खालसा, इसमें करूँगी तांत्रिक विधि। यहाँ तो कोई नहीं रोक सकता है मुझे, रोकने वाला कोई नहीं। किस तरह की क्रिया करेंगी इसमें आप? शमशानी सात्विक क्रिया, ये नहीं अगोरीपना, पी ले खा ले मौज मस्ती ले ले, ये नहीं क्रिया होती। बंद गुफा में करूँगी, यही से तुम्हारे बाहर से बता दूंगी, बंद कमरा से आग बंद करके कि तुम पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पर मुझे क्या जरूरत है जनता को अपना प्रचार दिखाने में? क्या जरूरत है? अपने खालसा में रहूँगी, मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ, मेरे पास कुछ नहीं, दूसरे के ही है। जब मैं अपने अंदर रहूँगा मट्टी के मटका है। अच्छा, इस समय अब नवरात्रि शुरू हो गए, हाँ। तो लोगों को किस तरह से देवी मैया की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप काली माँ की भक्ति हैं? मैं तो कुछ सेवन नहीं करती हूँ, कहने का मतलब। और कोई तो खा सकता है फल वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ पूजा की क्या विधि होती है देवी माता की, किस तरह से पूजा मैं करनी तो चाहिए? सिर्फ जोत जलाती हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं करती। सुबह नीम का पत्ता खाती हूँ बस, इससे अलावा कुछ नहीं खाती हूँ। और मेरे पास कोई आइटम नहीं है। और तो दुनिया जो सोच ले करते हो करते रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, फल वगैरह सब होता है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं फल ला सकूँ खा सकूँ ना। मुझे सिर्फ जोत को पैसा दो बस, और मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। और 2.5 ग्राम दूध चढ़ता है मेरे भोलेनाथ पे, सांप पीता है मेरा देवता। अभी वो है नहीं, घूमने गया है, बिले में कहीं घुस गया होगा, अभी है नहीं है। इसी के साथ डूंगरदास बाबा ने कहा कि अब इस पूजा की जितनी भी पूजा पाठ की जरूरत है उसे वो पूरा करेंगे, ताकि ये यहाँ शांति से माता की तप साधना कर सके, क्योंकि वो पूजा घोरी को कुछ असामाजिक तत्वों के चंगुल से आजाद कराकर यहाँ सुरक्षित वातावरण में उनकी पूजा को पूरा कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें साधु संतों के द्वारा भी परेशान न किया जाए, न तो उन्हें पागल समझा जाए, क्योंकि वो एक साध्वी हैं और साधना करती हैं। मथुरा से सुरेश सैनी की रिपोर्ट, सर्व सनातन टीवी।